यार ये तो भाई से ज़्यादा बढ़कर है, माँ बाप से ज़्यादा बढ़कर है, घर वालों से ज़्यादा बढ़कर है। कोई नहीं होता भाई। जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपका बिहेव अच्छा है, जब तक आप उसके लिए उसकी मर्जी का काम कर रहे हो, तब तक आप उसके लिए बहुत बड़े हो और वो आपके लिए बहुत बड़ा है। जिस दिन ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यू विल फील कि आपके लिए वो क्या है और उसके लिए आप क्या हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखो, प्रॉब्लम भाई सबकी लाइफ में है। हर आदमी किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। किसी को काम की प्रॉब्लम, किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम, किसी को गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम, किसी को वाइफ की प्रॉब्लम, किसी को हस्बैंड की प्रॉब्लम और किसी को फैमिली की प्रॉब्लम। हर आदमी कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन क्या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर किसी के पास भी कोई भी प्रॉब्लम चल के आ रही है तो भाई वो अपने साथ में सोल्यूशन भी लाती है। बस सोचना यह है कि उस सोल्यूशन को हमें ढूंढना कैसे है। अब ढूंढना बहुत आसान है। प्रॉब्लम को सोचो, समझो, उसका मंथन करो और शांत बैठो। अगर आप ज़्यादा डिस्कस करोगे, ज़्यादा टेंशन लोगे और डिप्रेशन में जाओगे, और स्पेशली जो बंदे सोचते हैं कि यार सिगरेट फूकने से या फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो शांत बैठे और शांत बैठने के बाद उस प्रॉब्लम को सोचें कि वो आई कैसे, उसका जो सोर्स है वो क्या है। अगर वो सोर्स आपने जान लिया तो उस प्रॉब्लम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, और जहां आपने प्रॉब्लम क्रैक कर ली, सॉल्यूशन भी ढूंढ लोगे। मान लो आपकी प्रॉब्लम आपकी वाइफ से है, मतलब आपकी हस्बैंड वाइफ हो और भाई लड़ाई झगड़ा हो गया है, फिर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपसी विवाद चल रहा है, तो सबसे पहले ये सोचो कि ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जड़ भी छोड़ो, हाँ, जड़ क्या है, स्टार्टिंग क्या कहाँ से हुई, उस स्टार्टिंग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और देखो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, गलतियाँ कहाँ पर है, किसकी गलतियाँ हैं। आई होप आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप कोर्ट में पहुंच चुके हो या फिर आपका किसी फैमिली कोर्ट में या फिर मेडिसिन में चल रहा है कुछ, तो देख लो भाई, प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन आपको वहीं से मिलेगा। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि शायद बहुत से लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि, समझ रहे हो ना, हो जाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली होता है, और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी बस थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी परेशानी आपको ये होती है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है उस प्रॉब्लम को सोचने में। आपको 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उस सबको लिख कर रखना चाहिए। मान लो आप कुछ भी सोच रहे हो, आप किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि आप एग्जाम देते हो ना, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पेपर पेन की जरूरत पड़ती है, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेपर पेन की जरूरत पड़ती है। आप उस फैक्ट को लिखो, उस चीज़ को लिखो जिससे प्रॉब्लम हुई है, और कहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, क्या क्लू है, वो चीज़ आप नोट करो। आई होप प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब किसी को बिजनेस प्रॉब्लम है, अब लग रहा है कि यार बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे लॉस लगा हुआ है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो लॉस होने की वजह है, आपका बड़ा बिजनेस है तो एम्प्लॉय चेक करो, एम्प्लॉय की आपकी सैलरी क्या हो रही है, वो कितना काम कर रहे हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, और आपका जो स्पेंडेशन है, जो आपका खर्च हो रहा है, वो कितना है। ये सब चीज़ें चेक करो। आई होप आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपको नुकसान क्यों हो रहा है, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। और अगर नुकसान ही नुकसान हो रहा है तो ज़रूर यार कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ऐसी है, कोई ना कोई बीच का आदमी ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अकाउंटेंट चेक करो अपना, आपका जो आपका अकाउंट देख रहा है उस बंदे को चेंज करो, और ज़रूरत पड़े तो पूरी लेबर चेंज करो, जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं सबको चेंज करो। और कोई प्रॉब्लम यह होती है कि फैमिली विवाद है, आपका भाइयों से विवाद है, बहनों से विवाद है, मॉम डैड से विवाद है, तो भाई ये रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव रिश्ते होते हैं। इन्हें किसी भी प्रॉब्लम के चलते, कोई छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली जनरेशन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये तो रही प्रॉब्लम सॉल्व की बात। अब देखो, कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी समस्या आपके सामने आई है, देखो वो इंसान से बड़ी नहीं होती है, वो छोटी ही होती है। एक इंसान ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को क्रैक कर सकता है, हर चीज़ को सॉल्व कर सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो ज़िंदगी में खुश रहो, क्योंकि ये खुशी ऐसी है जो आपको क्या बोलते हैं उसे, हर परेशानियों से, हर दुख से दूर रखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको अपना आप को खुश रखना है तो शांत रहना सीखो। जितना चुप रहोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे, क्योंकि आपका बोलना, आपका ज़्यादा बोलना, आपका कहीं भी बोल जाना,
ये कहीं तो प्रॉब्लम का कारण बनता है, कहीं तो परेशानी का कारण बनता है। आप खुद इस चीज़ को नोट करना कि जो लोग बिना वजह कहीं भी बोल जाते हैं, उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो आगे चलकर बहुत बड़ी बात बन जाती है, बहुत से लोगों को परेशान कर देती है। और जब वो लोग परेशान होते हैं तो वो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है जो ज़्यादा बोलता है, जिसने वो बात बोली थी। इसलिए अब जितना पॉसिबल हो कम बोलो, लेकिन इतना भी मत बोलो कि यार बिल्कुल खामोश बैठे रहो। जहाँ बोलने की जगह वहाँ बोलो, लेकिन फैक्ट के साथ बोलो, लीगल चीज़ें बोलो। आप इलीगल चीज़ें बोलोगे, मिसबिहेव करोगे, मिसवर्ड बोलोगे तो प्रॉब्लम तो उसमें आनी है। बाकी आप एजुकेटेड हो, समझदार हो, एजुकेटेड नहीं हो तो समाज में रहने वाले व्यक्ति हो, बहुत कुछ चीज़ें आपने सीख रखी हैं, तो आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप खुद इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। और हर इंसान को पता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, बस दूसरे इंसान से उसे आइडिया मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है, जीने का तरीका मिल जाता है। और हम जब समाज में रहते हैं और बाकी लोगों को देखते हैं तो हमें उनसे सीखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि वो किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से वो कर रहे हैं, क्या चीज़ें उन्होंने की है, क्या चीज़ें फेस की है, उनके एक्सपीरियंस हमें जानने चाहिए। उनसे बोलना चाहिए कि अपने एक्सपीरियंस हमसे साझा करें, बताएं कि आपने जब आपको ये प्रॉब्लम हुई तो आपने क्या किया, जब आपके सामने ये समस्या आई तो आपने क्या किया, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना है, खुश बनाना है, तो फैमिली के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएं। दूरी बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा ही होगी। क्योंकि आप भले ही बाहर कितनी भी बड़ी दोस्ती रख लो, कितनी भी बड़ी जान पहचान रखो, लेकिन जो फैमिली के लोग आपके लिए कर सकते हैं वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन आज का टाइम चल रहा है कि लोग फैमिली से अलग दूसरों को ज़्यादा समझते हैं। आपने कहते हुए सुना होगा कि लोगों को कि यार ये तो भाई से ज़्यादा बढ़कर है, माँ बाप से ज़्यादा बढ़कर है, घर वालों से ज़्यादा बढ़कर है। कोई नहीं होता भाई। जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपका बिहेव अच्छा है, जब तक आप उसके लिए उसकी मर्जी का काम कर रहे हो, तब तक आप उसके लिए बहुत बड़े हो और वो आपके लिए बहुत बड़ा है। जिस दिन ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यू विल फील कि आपके लिए वो क्या है और उसके लिए आप क्या हो। एक स्लोगन सुना होगा अपने तो अपने होते हैं, गाना भी आया था। तो ये चीज़ें याद रखो, बहुत सोच समझ के चीज़ें चलती हैं। और वैसे तो ये भाई विवाद तो पहले से चलता आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन देखो वो सत्ता की लड़ाई थी, सत्ता में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना भी इंसान को सत्ता के चक्कर में पागल नहीं होना चाहिए कि अपने रिश्ते भूल जाए, अपने भाईचारे को भूल जाए, अपने खून को भूल जाए। खैर आज के लिए इतना ही और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। चैनल का नाम क्या था? शान अहमद ब्लॉग्स है।